फैक्ट के वीडियो। भूमध्य सागर में युद्धपोत भेजे हैं। मेलोनी ने एयर डिफेंस भेजने का भी ऐलान कर दिया है। स्पेन ने पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज दिए हैं। ये दुनिया भर के देश, खासतौर से यूरोपीय देश अमेरिका और इजराइल की मदद को आ गए हैं। फैक्ट नंबर 2। अब जरा सुनिए इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं। मैं दक्षिणी ईरान के मिनाव स्कूल में हुई छोटी बच्चियों के नरसंहार की कड़ी निंदा करती हूँ। पीड़ितों के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों का शीघ्र पता लगाया जाए। इस युद्ध को और फैलने से पहले ही रोकना होगा। हमें दुख है कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों या आम नागरिकों के बीच कोई भेदभाव किए बिना एक पूरी आबादी जिनकी इन घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया में कोई भी अभी यह नहीं कह सकता कि यह सब कब तक चलेगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि लोगों की सुरक्षा जल्द से जल्द प्रभावी ढंग से शुरू हो जाए। स्थिरता हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जो लोग अब यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं, उन्हें हमारी रक्षा में सहायता जारी रखना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमारी हवाई रक्षा में। इस संघर्ष की शुरुआत से ही गैस की कीमतों में 50% और तेल की कीमतों में 27% की वृद्धि हुई है। अगर इसे यूरो में बदले तो युद्ध के इन 10 दिनों में यूरोपीय करदाताओं को ईंधन के आयात पर 3 अरब यूरो का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। यही हमारी निर्भरता की कीमत है। न्यूक्लियर। फैक्ट नंबर 3। अब इस जंग में सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। क्या किम जोंग भी जंग में उतरने वाले, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। किम जोंग ने आज एक खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये वो तस्वीरें, खुद ही वो वॉर रूम में बैठे थे और देख रहे थे मिसाइल। उत्तर कोरिया के कमांडर किम जोंग उन ने इस परीक्षण को खुद बैठकर लाइव देखा। खबरों की माने तो ये मिसाइलें चोहुन नाम के वॉरशिप से दागी गई हैं। चोहुन उत्तर कोरिया का 5000 टन का नया युद्धपोत है और इस युद्धपोत से 6 मिसाइलें दागी गई जो 169 मिनट तक हवा में रहीं, जिसके बाद उन मिसाइलों ने एक टारगेट आइलैंड पर हमला किया। किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी ने भी मिसाइल का परीक्षण देखा है। किम की 13 साल की बेटी को उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। परीक्षण का उद्देश्य युद्ध के समय कमांड सिस्टम की जांच करना और उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत का प्रदर्शन करना था। इस परीक्षण के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या किम जंग में उतरेंगे। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर का समर्थन किया और कहा कि ईरान की जनता को सर्वोच्च नेता चुनने का पूरा अधिकार है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधा और कहा कि उनके कदमों से दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। फैक्ट नंबर 4। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है और ये बैलिस्टिक मिसाइल छोटी मोटी नहीं, खुर्रम शहर और खैबर जैसी मिसाइलें दागी हैं ईरान ने इस बार। इसके साथ ही ईरान ने नौसेना की ताकत भी दिखाई है। ये ईरानी नौसेना की ताकत आप देख रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं ईरान ने किस तरह से ड्रोन लॉन्च किए हैं। ये ईरानी ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान लगातार ड्रोन भी दाग रहा है, खासतौर पर शाहेद ड्रोन ईरान की IRGC ने दागे। समंदर के नीचे माइंस बिछा दिए। सोचने में आपको नया लगेगा, लेकिन कैसे सी माइंस काम करती हैं। जहाज जैसे ही वहां तक पहुंचते हैं और धमाके हो जाते हैं, ठीक इस तरह से करके धमाके होते हैं। ये AI वीडियो है, आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अमेरिका का दावा है उसने ईरान के 16 जहाज अब तक तबाह कर दिए। न सिर्फ जहाज बल्कि ईरानी पनडुब्बी पर भी अमेरिका ने अटैक किया है, दावा किया है। समंदर के अंदर पनडुब्बी थी और उस पनडुब्बी पर अटैक हुआ। आप देख रहे हैं पानी कितना ऊंचा उठा है धमाके के बाद। इसी तरह ईरान ने अटैक किया है बैंकॉक के, बताया जा रहा है ये शिप, ये वेसल, इस पर अटैक किया है। हॉर्मूज पर था ये। हॉर्मूज से ही तेल के जहाज ज्यादातर गुजरते हैं। वहां या तो अटैक कर रहा है ईरान और, लेकिन अमेरिका एक अलग दावा कर रहा है। अमेरिका क्या दावा कर रहा है मैं आपको बताऊं। अमेरिका इस तरह की बात कह रहा है कि शिप जैसे ही आता है नजदीक, नीचे माइंस हैं और धमाका हो जाता है। क्या ईरान ने अब समंदर में बारूदी जाल बिछा दिया है ताकि हॉर्मूज स्ट्रेट से दूसरे देशों के कोई जहाज ना गुजर सके? अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि ईरानी नेवी माइन बिछा रही है
और यह काम वो छोटे छोटे जहाजों के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर कर रहा है। खतरे के शक में अमेरिका ने ईरान के 16 जहाज तबाह कर दिए। हमले से पहले ट्रंप ने ईरान को बारूदी सुरंग न बिछाने की धमकी दी थी। अमेरिका इजराइल ने हमले में ईरान की हथियार ताकत काफी कम कर दी है, लेकिन दावा है ईरान के पास अब भी काफी बारूदी माइंस की क्षमता है। ईरान ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया की मदद से खास माइंस विकसित किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 3 से 4 हजार बारूदी माइंस हैं। समंदर में बारूदी खदान बिछाने के लिए ईरान के पास कई तकनीक है। एक तरीका क्या है? नेवल माइंस, यानी पानी के नीचे बारूदी खदान बिछा देना। समंदर में पानी के नीचे इस तरह विस्फोट का जाल बिछा दिया जाता है कि कोई जहाज इनसे टकराता है, धमाके के साथ तहस नहस हो जाता है। दूसरा तरीका है मूर्ड माइंस, यानी समंदर तल पर लंगर वाली खास सुरंग। इसमें विस्फोट वाली माइन पानी के अंदर तय गहराई पर तैरती रहती है और जब जहाज इन खदानों से टकराते हैं तो इनमें धमाका हो जाता है। और तीसरा तरीका है बॉटम माइंस। इसमें विस्फोटक समुद्र तल में रखे होते हैं और जहाजों का पता लगाने के लिए सिर्फ सेंसर पर निर्भर होता है। सेंसर भूकंप जैसी हलचल, आवाज और चुंबकीय सिग्नल जमा करते हैं और जब कोई जहाज बारूदी सुरंग के ऊपर से होकर गुजरता है इस तरह से, तो सिग्नल मिलते ही माइन फट जाती है और जहाज तबाह हो जाता है। क्या ईरान ऐसे ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को तबाह करना चाहता है? सुनिए जरा। अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल और सामान की आवाजाही रोकने की कोशिश करता है तो उसे भारी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अभी तक अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी तेल टैंकर या जहाज को स्कॉट नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना ये कदम उठा सकती है। It is a good thing to wipe out terrorists. अगर कोई दुश्मन के इशारे पर हमारे खिलाफ आता है तो हम उन्हें प्रदर्शनकारी या ऐसा कुछ नहीं समझते। हम उन्हें दुश्मन मानते हैं और हम उनसे वैसे ही निपटेंगे जैसे दुश्मन से निपटते हैं। और ईरान का तो बच्चा बच्चा गोली चलाने को तैयार है। तो अटैक सिर्फ ईरान नहीं कर रहा है, इजराइल ने भी बड़े हमले किए हैं। इजराइल न सिर्फ ईरान पर अटैक कर रहा है बल्कि इजराइल लेबनान पर भी हमला कर रहा है। हमला पर ये तस्वीर देख रहे हैं, फास्फोरस बम, जो बम बैन है, जो कहा जाता है कि इस बम को आप लोगों के बीच नहीं मार सकते। फास्फोरस बम दाग दिया है इजराइल ने। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है। ये एक और हमला है, इजरायली हमला, जो हिजबुल्लाह के ठिकाने पर है। दूसरी तरफ तेहरान में मैं आपको दिखाऊं, ईरान की राजधानी तेहरान में इस इमारत पर धमाका हुआ और उसके बाद पूरी इमारत आप देख रहे हैं तबाह हो गई। दावा है कि ईरान के एक स्कूल पर भी अटैक किया गया है। इससे पहले भी एक स्कूल पर हमला हुआ था, बच्चियों का स्कूल। एक और स्कूल बताया जा रहा है जिस पर इजरायली हमला हुआ है। और ज्यादातर जो स्कूल हैं वो इस वक्त उन लोगों की पनाहगाह बने हुए हैं, जो लोग, जिनके आशियाने उजड़ गए, जिनके पास घर नहीं है, जो सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों में छिपते हैं। इसी तरह के एक इजरायली हमले में देखिए ईरान में लाशों का ढेर लग गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। دقیقا محلیه که راکت اصابت کرده और अब तक के हुए हमलों में बहुत से ईरानी कमांडर भी मारे गए हैं। आज उनकी अंतिम विदाई थी, अंतिम यात्रा निकल रही थी। हजारों की भीड़ सड़कों पर थी।
अब देखिए ईरान क्या कर रहा है। ईरान भी मिसाइल दाग रहा है। ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल फतेह दागी है इजराइल पर। ये देखिए फतेह मिसाइल की तस्वीरें हैं और फतेह के साथ साथ खुर्रम शहर और खैबर जैसी मिसाइल भी दाग रहा है।